Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। जैसा कि वीडियो का थंबनेल टाइटल आपने देखा हुआ है, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंजल वन के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसको हम पे लेटर भी कहते हैं, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में आ रहे थे। इसके पहले मैंने एक वीडियो ड्रॉप की थी जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। वो भी हमारा वीडियो पे लेटर के ऊपर ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट गए थे और अभी 2024 आ चुका है, कुछ बदलाव भी हुए हैं, तो वो चीज़ें भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन में जो भी ख्याल आते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं, वो सारे डाउट्स हम वीडियो के अंदर कवर कर ले, ताकि कमेंट में सिर्फ आपके थैंक्स के अलावा कोई और आपका क्यूरीज ना रहे। तो पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा, इत्मीनान से समझिएगा। सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। एंजल वन का पे लेटर आपको कैसे यूज़ करना है, क्या चार्जेस लगेंगे और बाउंस चार्जेस क्या होते हैं, कितने दिन तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी शेयर आपको यहाँ पे खरीदना है पे लेटर के थ्रू, यानी MTF के थ्रू, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरे को टाटा ग्रुप का कोई शेयर खरीदना है, तो मैं यहाँ पे टाटा लिखता हूँ और टाटा के देखिए कई सारे शेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे आप सभी लोग पे लेटर यानी कि MTF को एंजल वन के अंदर यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, टाटा मोटर्स जैसे है, टाटा मोटर का शेयर है, आपको इसके अंदर कम पैसे लगाकर ज़्यादा शेयर खरीदने हैं टाटा मोटर्स के, तो आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे बाई सेल दोनों का ऑप्शन है, तो आप बाई पे क्लिक करोगे। बाई पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ऑप्शन में सबसे पहले आपको दिखाई देगा डिलीवरी का ऑप्शन। तो डिलीवरी, जैसा कि आपको पता ही है, जब आपको कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल के लिए खरीदना होता है, तो आप डिलीवरी पे क्लिक करते हो। जितने भी शेयर्स लेने होते हैं वो नंबर ऑफ शेयर डालते हो आप। प्राइस आप लिमिट मार्केट पे क्लिक करके जितने भी फंड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, पूरा फंड आपको यहाँ पे बेसिकली देना होता है जितने का आप शेयर खरीद रहे हो, और इसको बाई करके अपने डीमेट में इसको सेव कर सकते हो, अपने शेयर को अपने पोजीशन में बना सकते हो। ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इंट्राडे का, जिसमें आपको 5 टाइम्स का लेवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है। ठीक है, बेसिकली इसको मार्जिन कह सकते हैं हम। यानी कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे में जो भी शेयर्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड है सेबी की तरफ से, उसके अंदर आप सभी लोग 10 रुपये रख के 50 रुपये तक का शेयर उठा सकते हैं, या फिर कहते हैं हम 100 रुपये रख के 500 रुपये तक का शेयर यहाँ पे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे 5 टाइम्स का आप लोगों को मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है आज के दिन ही आपको बाई करना है शेयर और आज के दिन ही आपको सेल कर देना है, वरना एंजल वन खुद ही उसको सेल कर देगा और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाएगा। तो 3:15 से पहले पहले जो भी शेयर्स आपने इंट्राडे में खरीदे होते हैं उसको सेल करना होता है, या फिर अगर आपने पहले सेल किया है तो फिर आपको उतने शेयर्स बाई करने होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डिलीवरी की और इंट्राडे की। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर पे लेटर की। तो पे लेटर के ऊपर मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि एक वीडियो जो मैंने 2023 में बनाई थी, तब से लेके कई सारे चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं। अब आप देखेंगे पे लेटर पे जब आप क्लिक करेंगे किसी शेयर को खरीदते टाइम, तीसरा ऑप्शन आपको पे लेटर का दिखाई देगा। यहाँ पे सिर्फ 2x ही दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी जो है एंजल वन मैक्सिमम शेयर्स के ऊपर 2 गुना का ही यहाँ पे मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को। ठीक है, यानी MTF का मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी सिर्फ 2 गुना का प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आपको एंजल वन फैसिलिटी दे रहा है कि आप 2000 रुपए तक के शेयर्स यहाँ पे बाई कर लीजिए। पहले यहाँ पे 2x, 3x, 4x, इनफैक्ट कुछ शेयर्स में 5x का भी मार्जिन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था, यानी कि 100 रुपये रख के 500 रुपये तक का शेयर उठा लीजिए, वो भी मार्जिन के अंदर ही। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे 2x ही दिखाई दे रहा है। देखिए, टाटा मोटर जिस तरह का शेयर है, इसके अंदर एंजल वन पहले 5x का ही मार्जिन प्रोवाइड करता था, पर अभी 2x का ही कर रहा है। तो एक तरह से ये अपडेट आया है जिसमें अभी आपका जो मार्जिन है वो आपको सिर्फ 2 गुना का ही दिया जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देना शुरू करता हूं। देखिए, यहाँ पे नो मोर पे मैं क्लिक करता हूं, उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो भी शेयर्स आप
यहाँ पे लेटर के थ्रू यानी MTF के थ्रू खरीदते हैं, अगर उसी दिन आपने जैसे कि आपका मार्केट जो है हमारा पता है 3:30 पे क्लोज हो जाता है, और आप लोगों को क्या करना है 3:30 के बाद एंजल वन आप लोगों को जो भी शेयर आपने यहाँ पे मान लीजिए टाटा मोटर्स का 100 क्वांटिटी आपने खरीद लिया है, अपनी मार्जिन देने के बाद 100 क्वांटिटी को आपने खरीद लिया है, तो आपको शाम को 9 बजे तक, ठीक है, शाम को 9 बजे तक आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंजल वन के थ्रू, और आपको क्या करना होगा उस लिंक पे क्लिक करके OTP डाल के उस शेयर को प्लेज करना होगा, तो ही आप 90 दिन तक इसको अपने अकाउंट के अंदर होल्ड कर पाएंगे। इन केस अगर आपने अपने शेयर्स जो भी आपने बाई किए हैं आज उनको प्लेज नहीं किया 9 PM तक, ठीक है, 9 बजे रात तक, तो वो क्या होगा आपका T+6 डे के लिए ही वैलिड रहेगा, यानी T+6 डे तक ही आपके अकाउंट के अंदर रहेगा। उसके बाद एंजल वन उसको सेल कर देगा, अब फिर से उसको बाई कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ T+6 डे के लिए ही तब वैध रहेगा। अगर आपने प्लेज नहीं किया तो प्लेज आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कम से कम 90 दिनों तक अपने शेयर्स को जो आप MTF के थ्रू बाई कर रहे हो उसको होल्ड करना चाहते हो, तो 90 दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हो प्लेज करने के बाद, ठीक है, तो प्लेज जरूर करिएगा। अब बात करते हैं चार्जेस की। चार्जेस क्या लगते हैं, तो देखिए जो इंटरेस्ट है हमारा, जैसे कि आपने क्या किया 50,000 रुपये आपने रखे, अभी तो 2x का ही मार्जिन मिल रहा है, और आपने क्या किया सीधे 50,000 का डबल यानी 1 लाख का आपने माल उठा लिया, यानी 2x का जो मार्जिन आपको मिला हुआ है वो आपने पूरा यूज कर लिया, तो आपके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे, इंटरेस्ट लगेगा, वो 0.49% पर डे का लगता है, ठीक है। ये सालाना लगभग 18% का बैठता है आपके ऊपर टोटल इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट आपको देना होता है। ये इंटरेस्ट आपको कब पे करना होता है, जैसे आपने अभी शेयर बाई कर लिया टाटा मोटर का 50,000 का शेयर, आपने क्या किया उठा लिया 1 लाख रुपए, आपने टोटल आपको 50,000 का लिवरेज यहाँ पे मार्जिन भी मिला, आपने 1 लाख का शेयर उठा लिया, तो क्या होगा आपका जो 50,000 रुपए है जो आपने एंजल वन के थ्रू लिया है मार्जिन में, उसके ऊपर आपका 0.049% का ब्याज लगेगा। और ये ब्याज आपको कब देना होता है, यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया है, ये आपको आफ्टर 15 दिन, हर 15 दिन के बाद आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं, जो भी इंटरेस्ट आपका बनता है। और इंटरेस्ट जो भी आपका बनेगा वो आपके अकाउंट के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। जो आपके अकाउंट है उसमें आपने जब पैसे ऐड किए होंगे, तो वहाँ पे जहाँ पे पैसे ऐड होते हैं वहीं पे आपके कुछ पैसे उतने रहने चाहिए, ताकि एंजल वन उन पैसे को डिडक्ट कर ले जो भी आपका इंटरेस्ट 15 दिन में, हर 15 दिन में बनता है। अगर आप 7 दिन के लिए ले रहे हैं तो भी आपका जो परसेंटेज रहेगा वो 0.049% का ही रहता है पर डे का, ठीक है। तो कोई डाउट आप लोग अपने मन में मत रखिएगा। और देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर आपको 7 दिन से ज़्यादा अपना जो है शेयर रखना है अपने डीमेट के अंदर, तो आपको प्लेज करना होता है। तो प्लेज का जो पैसा होता है आपका 20 रुपये प्लस GST लगता है, ठीक है। यानी जब आपने प्लेज किया शेयर को 90 दिनों तक होल्ड करने के लिए, तो 20 रुपये प्लस GST लगभग 25 रुपये होते हैं आपके पर शेयर के, ठीक है। जैसे आपने क्या किया 50,000 रुपये आपने रखे, आपने क्या किया 25,000 का टाटा खरीद लिया, 25,000 का रिलायंस खरीद लिया, तो आपको 2 बार प्लेज करने होते हैं, दोनों बार के लिए आपका 20 रुपये प्लस GST 20 रुपये प्लस GST लगता है। इसी तरह से जब आप शेयर बेचने जाएंगे, जो भी शेयर आपने प्लेस किए हैं उनको बेचने जाएंगे, तो आपको अनप्लेज करना पड़ता है वो शेयर। अनप्लेज करने के लिए भी आप लोगों का जो है 20 रुपये प्लस GST का चार्ज लगता है। यानी कोई भी आप शेयर कितने भी पैसे लगा करके खरीद रहे हैं, तो प्लेजिंग के और अनप्लेजिंग के पैसे मिलाकर लगभग 50 रुपये तक का चार्ज आपको खरीदने बेचने के लिए, अगर आप 7 दिनों से ज़्यादा बाई कर रहे हैं, 7 दिनों से ज़्यादा दिन के लिए बाई कर रहे हैं, तो देना पड़ता है। ये चार्जेस आपके ऊपर लगते ही लगते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए शॉर्टफॉल अमाउंट भी एक चीज़ होती है। जैसे क्या किया आपने, एग्जाम्पल में टाटा मोटर का ही आपको दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, 50,000 रुपये आपने ऐड किए अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है, और 50,000 रुपये आपको एंजल वन के थ्रू मिल गया, आपने पूरा मार्जिन यूज कर लिया, यानी 1 लाख रुपए तक के माल उठा लिए यहाँ पे टाटा मोटर्स के। अब खुदा ना खास्ता आपको तो पता कुछ है नहीं, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी कितना भी अपने आप को कितना भी मार्केट गुरु कहे। जैसे मार्केट आपका 1% गिर गया, ठीक है, तो 1% गिरा मतलब 1,000 रुपये आपका जो है यहाँ पे लॉस में चला गया, क्योंकि आपका 1 लाख रुपए तक का टोटल माल हो गया। तो वो 1 लाख रुपए शॉर्टफॉल अमाउंट कहलाएगा, और वो आपके अकाउंट के अंदर रहना चाहिए। आपके डीमेट अकाउंट के अंदर उतना पैसा रहना चाहिए, आप उतना ऐड करके रखिएगा, ताकि एंजल वन वो पैसे को काट ले और आपका पूरा जो भी शेयर आपने बाई किया है 50,000 प्लस आपका मार्जिन यूज करके वो बना रहे। अगर आपके अकाउंट के अंदर ये जो 1,000 रुपये आपके लॉस में गए हैं, माइनस में गए हैं, वो नहीं रहता है, तो एंजल वन क्या करता है, जो शेयर आपने बाई किए हैं टाटा मोटर के,
उन्हीं में से कुछ शेयर को या फिर 1000 या फिर 2000 जो भी आपको लॉस हुआ है उतने वैल्यू के शेयर खुद ही बेच देता है, ठीक है। तो इसी को आपको शॉर्टफॉल का जो है नॉलेज रहना चाहिए कि आपका शेयर क्या कैसा परफॉर्म कर रहा है, माइनस में जा रहा है या फिर पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना मैनेज करिएगा। तो मैंने आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो पे लेटर के रिगार्डिंग रहते हैं आपके मन में, उन सभी का आंसर देने की हॉनेस्टली कोशिश की है मैंने। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कुछ छूट जाता है, तो आप कमेंट पे मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।